अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त है हमारी मॉर्निंग की रूटीन। तो हम लोग आए थे आज मार्शा। कितने दिनों से अपी कह रही थी तो मेरा दिल नहीं कर रहा था। आज उन्होंने सुबह उठकर मुझे कहा मार्शा चले, तो क्योंकि बाहर से ग्रोसरी भी करके आनी थी तो मैंने कहा चलो चलते हैं, मार्शा भी घूम ही आती हैं, 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ। तो बस फिर अब हम लोग आ गए हैं मार्शा। वैसे तो लेना देना हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन घूमने फिरने के लिए अच्छा है, जैसे पिकनिक पॉइंट नहीं है तो समझ लीजिए शॉपिंग पॉइंट है। तो हमने सोचा चलो घूम ही फिर आते हैं। तो बस फिर अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो फिर हम लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखी, बीच में लंडे की भी देखी। आपी का तो एक लंडे के कोट पर भी दिल आ गया था, लेकिन मैंने कहा जब आपने पहनना नहीं है तो लेने का क्या फ़ायदा। तो बस फिर अब हम घूम फिर कर चीज़ें देखेंगे क्या क्या आया हुआ है मार्केट में। है वेकते नहीं इसलिए देखिए डब वेल्ड रखे हैं। और मैं बाजी को बता रही थी कि ये जो पर्स है ना, उन्होंने कहते इनके बिकते भी हैं, तो मैंने कहा इसलिए उन्होंने इतने फासले पर रखे हुए हैं क्योंकि बिकते ही नहीं हैं। तो हम लोग घर में ना पंजाबी बोलते हैं, इसलिए जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं उर्दू बोलती हूँ, लेकिन वैसे हम लोग घर में पंजाबी बोलते हैं। तो हम लोग आपस में भी जब बात कर रहे होते हैं ना व्लॉग के अंदर भी, तो पंजाबी में ही कर रहे होते हैं। बाजी को यहाँ से लेना था स्ट्रॉलर, तो वो मुझे कह रही थी कि देखो तो कोई गर्म वाला स्ट्रॉलर है। तो मैंने कह रही थी है तो है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव लगाए हुए हैं। वो सामने वाली जो शॉप है ना, वहाँ पर देखिए उसने ऊपर वाली साइड पर स्ट्रॉलर लगाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो थे ना वो छोटे वाले थे, मफरल टाइप नहीं होते वो वाले। और बाजी ने क्योंकि हिजाब करना होता है तो इसलिए उनको ना थोड़ा सा बड़े वाला चाहिए, ताकि वो अच्छे से कवर अप भी हो जाए और थोड़ा स्टाइलिश भी हो जाए। तो यहाँ पर ये वाले ना बहुत महंगे लगे हुए थे, 8-8 यूरो का उसने एक लगाया हुआ था, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो इसलिए मैंने नहीं कहा चलें आगे देख लें, शायद कहीं आगे से भी आपको सस्ता मिल जाए। अगर वहाँ से मिल जाता है तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो सर्दियों में यहाँ पर गर्म स्टालर ही यूज़ होते हैं, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है ना, मोस्ट लोगों ने टोपियाँ ली होती हैं, तो वूल की या कुछ और तरह की शॉल्स अच्छी तरह से लपेटी हुई होती हैं, तो इसलिए गर्म स्टालर की अशद ज़रूरत होती है। गर्मियों में यहाँ पर पतले वाला जो स्टालर होता है ना, वो उसका लॉन टाइप का वो मिल जाता है इजीली, तो वो यूज़ कर लेती हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ना ये वाली शर्ट्स बहुत अच्छी लग रही थी, ये ना लेकिन बहुत लंबी थी, हमारी साइज़ से ओवर साइज़ थी। मतलब ये लगा लें यहाँ पे 6 फुट का बंदा होना उसके लिए थी, और हमारा 6 फुट का कद नहीं है जो हम लोग ये पहन सकें। तो लेकिन मैं बाजी को दिखा रही कि देखो कितनी वैरायटी में लगी, इतने अच्छे अच्छे कलर्स थे ना, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी। 15-15 यूरो की उन्होंने लगाई हुई थी। और जो शॉर्ट वाली थी ना वो थी 12 यूरो की, लेकिन शॉर्ट में ना कोई अच्छा डिज़ाइन भी नहीं था और कलर भी नहीं मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिए। अदरवाइज़ ये जितनी रीज़नेबल इसकी प्राइस थी ना, तो मैं मस्ट ले ही लेती। कोट टाइप था, आप नीचे से अगर अपने पहनते हैं यहाँ के कपड़े, जिनके फ्रॉक वगैरह या फिर पाकिस्तानी कपड़े, तो उस हिसाब से ये आपके परफेक्ट रहना था। यहाँ की विंडो शॉपिंग कर कर हम लोग आगे चले गए। हमने कहा चलो आगे देखते हैं कुछ और नई चीज़ें आई हों। तो यहाँ पर हमें बेड शीट्स नज़र आ गई, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी कलर वाइज भी। छा लिया हम सही है, हल्का फुल्का तोता भी आराम ਨਾਲ ਲੈਣਾ। बेडशीट भी ਇਹਦੀ अच्छी लग गई है। किन्ने ਦਾ ਵਾ कपड़ा पोछे ਨੂੰ हाँ सर्दियों के हिसाब ਨਾਲ बेड हाँ शीट सिंडी लगनी देखी कुछ बार बार छोट नहीं डबल ही है, ਐਵੇਂ ਡਬਲ ਆ ਪੂਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਬੈੱਡ ਦੇ। बल्कि सराहना भी निकल सकता है। 3 ਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ? ये होगा 5 ਦਾ ਵੀ देखो, ਹੋਇਆ ਤੇ 15 ਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। फिर भी सही है। और यहाँ पर हमने ये बेडशीट वाली और पर्दे वाली शॉप थी। यहाँ पर ये जो बेडशीट थी ना हमें बहुत अच्छी लग रही थी, डबल भर की थी, मतलब बड़े वाले भर की थी, डबल उन्होंने तय लगाई हुई थी, तो इतनी प्यारी लग रही थी ना। मैं कह रही थी अगर बाजी की थी अगर बिछाए ना तो सिंधी ही लगेगी, लेकिन उसकी ना प्राइस बहुत ज़्यादा थी। मुझे पहले लगा कि हाँ ठीक है 15 यूरो की, फिर मैंने सोचा नहीं 15 यूरो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, सिली सिलाई भी नहीं है, खुद ही सीनी है और इतनी महंगी लेनी है। मैं क्या रहने दे, इससे अच्छा पाकिस्तान से जो हम लोग मंगवाते हैं ना वो बेस्ट है, इतने में तो 2 आ जाती हैं। तो बस फिर हम लोगों ने नहीं ली, लेकिन अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छा कपड़ा भी था, मोटे वाला था।
तो बस उसके बाद हम लोग आगे आगे पर्स वगैरह देखने के लिए, इस आदमी के पास ना बड़े अच्छे पर्स होते हैं जो एक्सपेंसिव भी होते हैं और लो प्राइस में भी होते हैं। मतलब 6 यूरो में भी लगाया था, 10 में भी लगाया था और 15 और 20 की रेंज में भी होता है। तो उसके बाद बाजी को अपने सूट के साथ ना एक स्टालर लेना था। उनके पास एक लीलन का सूट था जिसका मजेंडा कलर था, और यहाँ पर वो कितनी मरतबा चेक कर चुकी हैं मजेंडा कलर में उनको स्टालर मिल जाए, लेकिन उनको मिल ही नहीं रहा। अब जब सजय ने पाकिस्तान से आना था मेरी भतीजी ने, तो उसको भी कहा लेकर आना, लेकिन वो भी लेकर आना भूल गई। कहती मुझे याद नहीं रहा लेकर आने का, तो इसलिए वो भी नहीं लेकर आई। तो मैं बाजी को कह रही थी कि चेक कर ले शायद आपको मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं मिली। और यहाँ पे ये टाइट्स लगी हुई थी सर्दियों वाली, 3-3 यूरो की, ब्लैक कलर में थी, ग्रे कलर में थी और मैरून कलर में थी और ब्लू कलर में थी। अच्छी लग रही थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हैं तो हम लोगों ने वो भी लेने से इनकार कर दिया। तो उसके बिल्कुल सामने जो शॉप थी ना, यहाँ पर लगे हुए थे 10-10 के पर्स, जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, अट्रैक्टिव भी लग रहे थे। लेकिन क्या है कि यहाँ पर अब 25 तारीख को लग जाना है ब्लैक फ्राइडे। तो ब्लैक फ्राइडे जब लगता है ना, तो 50% डिस्काउंट पारफॉर्स जो हमारे यहाँ पर पर्सों की दुकान ना वो कर देती है। तो उनसे इतने अच्छे अच्छे वाले पर्स मिल जाते हैं ना, और ब्रांड के मिल जाते हैं। तो इसलिए ये फिर लोकल मार्केट से पर्स लेने का हमारा फिर दिल नहीं करता। तो इसलिए हम सोचते हैं कि वहाँ से ले लें, जब इतनी प्राइस में वहाँ से ब्रांड के पर्स मिल जाने और अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। वैसे क्वालिटी इनकी भी अच्छी होती है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी होती है और वो उनके डिज़ाइन भी ज़रा मुनफरद और डिफरेंट से होती है। तो इसलिए फिर वो भी नहीं लिया। इन लोगों ने ना स्टालर लगाए हुए थे 5-5 यूरो के, गर्म थे और बहुत अच्छा डिज़ाइन लगे हुए थे। आपी ने वहाँ से एक स्टालर लिया, उन्हें बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने ना फेरते में लगाए हुए थे। उसके बाद ये जो नेक्स्ट शॉप है ना, ये मैंने आज पहली मरतबा यहाँ पर देखी है। हालांकि कितनी मरतबा हम लोग माशा आए हैं, लेकिन मैंने कभी ये शॉप नहीं देखी। ये आदमी बेच रहा था अतर और परफ्यूम दोनों। मतलब इसके पास अतर भी थे जो कि इतनी अच्छी स्मेल कर रहे थे ना, डिफरेंट डिफरेंट वाले थे। और पहले तो मैंने समझी इसे सारे परफ्यूम्स ही हैं, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो इसमें अतर भी थे और ये वाले परफ्यूम थे, उस तरफ वाले सारे अतर थे। इसने थोड़े से पर्स वगैरह भी रखे हुए थे जो कि इतने कुछ ख़ास नहीं थे, बस नॉर्मल से थे। तो लेकिन इसकी दुकान में जो सबसे अच्छा था ना वो वही था। और जो हमारी फेवरेट दुकान थी कपड़ों की और अनस्टिच कपड़ों की और लेसों की, वो तो आज लगा ही नहीं स्टार। तो बाजी ने सोचा था कि चलो वो चलते हैं, क्या पता हमें कोई अच्छा सा सूट मिल जाए। बाजी के पास दरअसल गर्मी सर्दियों के जो कपड़े ना घर में पहनने वाले वो ख़राब हो गए हुए हैं सारे, और उनका ख्याल है कि हम लोग घर में पहनने के लिए ना यहाँ से फ़िलहाल ले लेते हैं, क्योंकि अभी किसी ने पाकिस्तान नहीं जाना, और अगर गए भी तो वो जब वो वापस आएंगे तो यहाँ पर मौसम चेंज होने वाला हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा गुजारा करने के लिए यहाँ से ले आते हैं। लेकिन आज उसने कोई शॉप ही नहीं लगाई हुई थी, तो हम लोग फिर वैसे घूमते रहे। ये वाली जो ना दुकान थी ये बहुत अच्छी थी। मैंने इसे ना एक रिंग मुझे पसंद आ गई, मैंने इससे पूछा कितने की रिंग है, कहता 5 यूरो की एक रिंग। लाइक सीरियसली, वैसे जो मैंने नॉर्मली यहाँ पर शॉप्स देखी ना, 5 की 2, 3 की एक या 5 की 2 देते होते हैं, लेकिन इस आदमी ने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव लगाई थी। बस डेकोरेशन इसकी बहुत अच्छी थी, इसने लकड़ वाले सारे डिज़ाइन लिए थे, मॉडल्स टाइप जो लगाते हैं, और उसके अंदर वो सारी अपनी ज्वेलरी का डिस्प्ले किया हुआ था। तो काफ़ी अच्छे इसके डिज़ाइन लगे हुए थे। ये वाली थी, इसमें मुझे एक रिंग पसंद आ गई थी, लेकिन मेरी वो थी कि 5 यूरो में सुनकर ही मैंने कहा है इतनी महंगी कम प्राइस में दे देता तो ये कितना अच्छा होता था। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने फिर नहीं लिए। और इसके ब्रेसलेट्स वगैरह, इसके ना ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। ब्रेसलेट्स मुझे इतनी पसंद नहीं आई, ज्वेलरी बहुत पसंद आई थी। और साथ में इनके जो छोटे छोटे इन्होंने वो लगाए हुए थे वो भी अच्छे लग रहे थे। तो बस इन्होंने भी गर्म स्टॉल लगाए हुए थे। बस थोड़ा माशा घुमा फिरा, हम लोग भागे वहाँ से जल्दी जल्दी क्योंकि बहुत लेट होने वाले थे। तो हम लोगों ने लेने थे सब्जियां वगैरह। दरअसल हमारा प्याज आलू टमाटर हरी मिर्ची धनिया सारा कुछ ख़त्म हुआ था। जब हम उनकी शॉप पर पहुंचे तो हमें पता चला जी इन लोगों ने भी अपनी शॉप के इस साइड पर ना ये वाली दुकान बना ली हुई है, और इनके पास इतनी अच्छी अच्छी दुकान चीज़ें थी ना दुकान पर, मोरक्को स्टाइल की, जो अरबिक लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये वो वाली सामान था सारा। मतलब इनको कहवे के लिए जो इन्होंने चैनके वगैरह और कप रखे होते हैं, वो कंबल वगैरह थे, बेड और बैग वगैरह थे इनके पास, ट्रैवल बैग जो होते हैं वो वाले, ओवन वगैरह रखे हुए थे इन्होंने, बर्तन रखे हुए थे अपने स्टाइल के इनके थे। स्टीमर जाते क्योंकि जो लोग स्टीमर का बहुत यूज़ करते हैं, जब ये लोग इनकी हम लोग मुर्गियाँ मंगवाते हैं ना, इन्होंने स्टीमर में बनाई होती हैं और वो बहुत ज़बरदस्त बनी हुई होती है, इतनी ज़्यादा गली हुई होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बोटी ऐसे उतर रही होती है। तो वो ज़्यादा स्टीमर्स में ही बनाते हैं। तो इन्होंने ज़्यादा स्टीमर रखे हुए थे, पतीलियाँ थी छोटी छोटी रखी हुई थी, और एक बड़ा पतीला भी था जो कि हम लोग को नहीं भाभी को हमारी को चाहिए था। वो कब से ढूंढ रही थी कि उनको एक बड़े वाला पतीला मिल जाए, तो वो बाय कर लेंगे। उनके पास जो है ना वो गोल शेप में है, लेकिन उसकी ना डीप वो ज़्यादा है
और चौड़ाई में कम है, लेकिन उनका ये था कि मुझे चौड़ाई वाला ज़्यादा मिल जाए। डीप में ना पता चावल पकाएं तो हिलते ही नहीं है, तो इस वजह से वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे। बस फिर हम लोगों ने ये शॉप देखी, जल्दी जल्दी भागकर मैंने बाजी को कहा सामान पकड़ो घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। और बाकी भी हमें ना 12 से ऊपर टाइम होने वाला था, और हम लोगों ने घर जाकर खाना बनाना था। भाई क्योंकि हमारे टाइम पर उठ जाता है और उसने जाते हुए अपना खाना लेकर जाना होता है। और यहाँ पर बाजी को ना सारा कुछ ही अच्छा लग रहा था, उनका दिल ही नहीं कर रहा था इस वाले एरिया से निकलने को। और मैं उनको कह रही थी चलो चलो बस बहुत हो गया है, देख लिया जो देखना था, बस घर चलते हैं, दोबारा किसी टाइम पर आ जाएंगे और दोबारा इनको देख लेंगे। ऐसे भी कोई जल्दी नहीं है कि इनको देख कर ही हम लोगों ने घर जाना है। इनकी ये रेल्स जो थी ना कुरान वाली, ये बहुत प्यारी लग रही थी, मुझे बहुत पसंद भी आ रही थी। इतनी खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई थी ना ये रेलें। और बस फिर हम लोग घर आ गए फाइनली, और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी ना, मैंने फ़ौरन से पहले अपने लिए नाश्ता बनाया। एक मैंने फ्राई एग किया, साथ में एक ब्रेड का पीस लिया, एक एक रस लिया। ये कल रात हम लोगों ने बनाई थी आलू की कटलेट्स, तो वो पड़ा हुआ था थोड़ा सा, मैंने कहा ये भी मैं साथ ही खा लेती हूँ जितनी मुझे भूख लगी हुई है। तो बस उसके बाद फिर मैंने अपना नाश्ता आराम से अपने रूम में इंजॉय किया, क्योंकि इब्राहिम भाई ड्राइंग रूम में नाश्ता करने लगा था और उछलने कूदने लगा था, उसके कार्टून चल रहे थे। तो मैंने सोचा अपने कमरे में ही नाश्ता कर लेती हूँ। तो बस फिर मैंने ट्रे पकड़ी और कमरे में आकर सुकून से बैठ गई और आराम से अपना नाश्ता किया, एंजॉय, साथ में अपना मोबाइल देखा। और उसके बाद फिर रेस्ट रुस्ट कर कर काम कुम कर कर इस वक्त थोड़ा सा काम रह गया था, मैंने कहा थोड़ा वो भी कर लेती हूँ। दरअसल हम लोगों ने आज बनाने था पराठा कबाब। मैंने सोचा चलो मैं आज सबको नई ये वाला ना बना कर खिला देती हूँ। तो बस उसी की तैयारी और प्रिपरेशन करनी थी। सबसे पहले मैंने चिकन जो प्याज था ना उसको ग्राइंड किया, फिर उसके अंदर मैंने जो चिकन था ना उसी को डालकर उसको ग्राइंड किया, साथ में फिर मैंने लास्ट में धनिया और हरी मिर्च लेकर उसको ग्राइंड किया। इन तीनों को ग्राइंड कर कर ये मैंने एक बाउल में निकाल लिया। उसके बाद मैंने सूखा धनिया और साथ में थोड़ा ज़ीरा लेकर उसको अच्छी तरह से कुंडी में पीस रही थी ताकि वो भी इसमें डाल दूँ। और इसके बाद फिर मैंने इसमें सारे मसाले डाले, लाल मिर्च डाली, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, नमक डाला, कबाब का मसाला डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। मतलब ये जो चीज़ें मैंने इसमें डाली ना, बस इसमें यही, यानी कि आगे मसाले वगैरह जो ना वो मुझे थोड़े ना पता नहीं चलता, कभी कभी मुझे लगता है कम हो जाते हैं, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बनाती रहती हूँ, मुझे जैसे जैसे नज़र आता है ना कि नहीं इसमें कम कुछ लग रहा है तो मैं डालती रहती हूँ। स्पेशली नमक का तो मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि मैं जैसे ही जितना मर्ज़ी नमक डालूँ ना वो फिर भी मुझे कम लग रहा होता है। इस सारे मसालों को जब मैंने मिक्स कर लिया ना तवे पर, थोड़ा सा पका कर इसको देखा भी तो भी नमक कम ही था, फिर मैंने इसमें थोड़ा सा और नमक डाला, फिर अच्छे से इसको मिक्स करके ये देखें मैंने रख दिया। इसको मैं तकरीबन है ना 2-3 घंटे के लिए अब रख दूँगी, क्योंकि अभी हमने नहीं खाना, हम लोगों ने खानी है रात को, और इस वक्त है 4-5 बजे का टाइम। तो ये मैंने अभी बस बना कर रखा था। उसके बाद फिर मैंने इनके कबाब बना लिए। ये देखिए ये सारे कबाब बना लिए। इब्राहिम ने क्योंकि कबाब वो नहीं खाना था, पराठा रोल, तो उसके लिए मैंने ये एक जो थी ना टिक्की बना दी कि बर्गर में लगा कर वो टिक्की खा लेगा। बाकी सबके लिए ये भी देखें मैंने कबाब बना दिए हैं, आराम से उनकी जो कबाब वाले ना उसमें लग जाएंगे पराठों में, और ये यम्मी से बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत ज़बरदस्त भी बनते हैं। तो उसके बाद फिर ये मैंने बाजी को कहा मैं जल्दी जल्दी से पराठे बनाती हूँ, आप इनको ना फ्राई कर लीजिए। रात को हम लोग बाहर से घूम कर आ भी गए थे और आते फिर मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह का वही वाला मैंने नाश्ता किया हुआ था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और शाम को हम लोग को थोड़ा ज़रूरी काम था बाहर, तो वो करने चले गए। जब वहाँ से वापस आए ना तो बस हो गई हुई थी, तकरीबन 8:30 बजे का टाइम हो गया हुआ था जब हम लोग वापस आए। तो फिर बस मैंने बाजी को कहा फ्राई करें, तो मैं तब तक ये वाले काम करती हूँ। तो ये जो इसकी सैलड थी ना वो काटी हुई थी, तो उसके अंदर मैंने कबाब रखे, ऊपर इसकी सारी सैलड रखी, नीचे मैंने सालसा पिलाया। और बस ये हम 3 ही इस वक्त बनाने थे, एक मेरे लिए, एक भाभी के लिए, एक बाजी के लिए, और भाइयों ने रात को आना था, उन्होंने तब खाने थे। ये सब मैंने बना लिया था। तो पराठा थोड़ा मुझे ठंडा लग रहा था, तो मैंने क्या किया, तवा गर्म किया, उसके ऊपर इसको रख दिया और थोड़ा प्रेस किया, तो ये अच्छे से गर्म हो गया था। तो ये था हमारा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।